नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। सावन माह बड़ा सोमवार शिवलिंग पर चढ़ाएं यह एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। सावन के महीने के पूरे महीने का ही महत्व है, लेकिन जब सोमवार के दिन आ जाए तो फिर इस दिन शिव जी की पूजा करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने से भक्त की सभी इच्छाएं की पूर्ति होती है और शिव जी की पूजा से कुछ खास वस्तुएं हैं जो जरूर उन्हें अर्पित किए जाते हैं। तो इस बार श्रावण माह में 4 सोमवार हैं और सोमवार जब श्रावण माह में आए तो भगवान शिव की विशेष पूजा के साथ साथ आप अपने घर में भी कर सकते हैं, मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। वैसे तो इस समय बहुत सारे मंदिर हैं, तो आप कैसे अपने घर पर भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। बहुत से लोग तो बैजनाथ जाते हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, महाकालेश्वर जाते हैं, और जहां अगर आपकी सुविधा हो वहां जाइए, लेकिन अपने घर पर भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं। जब आप शिवजी और माता पार्वती उनके परिवार सहित पूजा करेंगे तो कुछ विशेष यानी कि वस्तुएं भी उन्हें अर्पित की जाती है। जैसे कि इस दिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव को सोमवार के दिन पूरे परिवार की पूजा करें, भगवान श्री गणेश जी, माता पार्वती और भगवान शिव शंभू की पूजा करें। सामने में एक पात्र रख लें और उसी में आप यानी कि अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, जैसे कि सामने आप तस्वीर रख लें, उनकी मूर्ति रख लें और सब कुछ उन्हें अर्पित करें, पूजा करें। शिवलिंग है आपके घर में तो अच्छी बात है, उसके ऊपर अर्पित करें। शिवलिंग के ऊपर हमेशा ही किसी पात्र में रखिएगा शिव जी को, कभी भी नीचे खाली पात्र पे मत रखिएगा। अगर आपके घर में शिवलिंग हैं तो शिवलिंग को आप किसी पात्र में रखिएगा। सावन सोमवार की व्रत की पूरी विधि क्या है, कैसे पूजा करेंगे, तमाम बातें करेंगे। सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले आप उठ जाएं और उसके बाद आप स्नान वगैरह करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। साथ ही तीसरे पहर तक पूजा की जाती है। अब ऐसा नहीं कि सुबह ही होगा, सुबह से लेकर शाम तक तीसरे पहर यानी कि जो प्रदोष काल होता है उसमें आप पूजा कर सकते हैं। और श्रावण माह का जो पहला सोमवार इस बार पड़ेगा, इस बार 18 जुलाई दिन सोमवार को रहेगा, यानी कि पहला सोमवार पड़ने जा रहा है 18 जुलाई को। और फिर आप विधिवत पूजा करिए। वैसे प्रदोष काल की जो पूजा होती है सबसे ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। शिव जी की पूजा में सबसे पहले शिव जी को 1 लोटा जल से अभिषेक कीजिएगा। चूँकि मंदिर में शिव जी की मूर्ति के समक्ष आप पूजा कर सकते हैं, व्रत का संकल्प लेकर आप घर में भी कर सकते हैं। और पूजन सामग्री में जो चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो जल है, दूध है, दही है, चीनी, मिश्री, घी, शहद, चावल, पंचामृत, मौली, वस्त्र, जनेऊ, चंदन, रौली, पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, कमल, गट्टा और प्रसाद के रूप में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा। दक्षिणा में भी कुछ न कुछ जरूर आप रखिएगा, 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का सिक्का। शिव जी की पूजा बिना दक्षिणा के पूरी नहीं होती, और इतना सब कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम 1 लोटा जल में बेलपत्र डाल दें और फिर शिव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा में आप कपूर जलाकर ही आरती कीजिएगा और फिर व्रत कथा सुने और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। जो व्रत रख रहे हैं वो एक ही बार भोजन करेंगे और रात के समय वो रुई के गद्दे पर नहीं सोएंगे। कोई भी व्रत करते हैं रुई के गद्दे पर नहीं सोना चाहिए। शिव जी के 11 अवतार हैं, कपाली, पिंगल जैसे कई नाम हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि सावन का सोमवार का व्रत जब आप कीजिएगा तो क्या खाइएगा। देखिए, बहुत सारे लोग नमकीन चीज़ें खाते हैं, लेकिन अगर नमकीन खाते भी हैं तो रात में खाइएगा, सेंधा नमक का प्रयोग कीजिएगा। और दूसरा, अगर आप व्रत करते हैं तो आप जैसे कि आप इस दिन फल खाइएगा और आप कद्दू खा सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं जो फल के रूप में खाई जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है बेलपत्र। उनमें से वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं और मुँह मांगा वरदान प्रदान करते हैं। शिव पुराण में एक प्रसंग आता है कि भगवान शिव पर अर्पित करते हो तो बेलपत्र तोड़ने के लिए आप एक विशेष मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप जल में कुसा घास डालकर अर्पित करें तो आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है, आपके दुख शोक समाप्त हो जाते हैं। अगर गन्ने का रस से अभिषेक करें शिव जी को
तो आपको धन की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करें तो अखंड सौभाग्य मिलता है, पति का सुख मिलता है। यानी कि इस बार सावन माह में जो सोमवार है, सोमवार के दिन शिवलिंग पर आप ये चीज़ें अर्पित करें तो आपको विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कच्चे दूध से अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा दें कच्चा दूध तो पुत्र सुख मिलता है, दाम्पत्य सुख मिलता है। शक्कर से अभिषेक करें तो फिर आपकी वाणी अच्छी होती है। सरसों का तेल नहीं है तो सरसों का तेल भी आप कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप घी से अभिषेक करें। घी से अभिषेक करने से कहते हैं कि समस्त शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं में यानी कि अगर किसी प्रकार कोई बाधाएं हैं, जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं हैं, तो आप शिवलिंग पर थोड़ा सा काला तेल चढ़ा दें तो तंत्र मंत्र की बाधाएं, नेगेटिविटी दूर होती है। घी से अभिषेक करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ण होती है। तो इस दिन सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद का जो समय है वो है प्रदोष काल का, उसी समय पूजा कीजिएगा। सुबह सुबह नहा धोकर भी आप भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करें। भगवान शिव को जल अर्पित करने के बाद ये चीज़ें जरूर चढ़ाएं। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक दें, तो भगवान शिव को लौंग इलायची जरूर अर्पित कीजिएगा, भांग धतूरा अर्पित कीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा तो विशेष लाभ होगा। भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करना सावन सोमवार में विशेष फलदायी माना जाता है। भाग्य में वृद्धि होती, भाग्य चमक जाता है, आमदनी के स्रोत बढ़ते हैं, कई गुना आपको धन की प्राप्ति होती है। धन लाभ के नए नए स्रोत आपके सामने बनते हैं। जीवन में यश मान सम्मान धन की प्राप्ति होती है। चारों दिशाओं से आपकी ख्याति बढ़ती है। श्रावण माह में सोमवार के दिन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ शिव शंभु को यानी कि समर्पित है। इसलिए इस दिन भगवान शिव को आप जरूर मनाएं, उन्हें खुश करें, उनके प्रति कुछ न कुछ चीज़ें अर्पित करें। अगर श्रावण सोमवार में आप थोड़ा सा जल और उसमें कच्चा दूध मिला लेते हैं, थोड़ी सी चावल मिश्री डाल के जल अर्पित करते हैं और फिर बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से भी पार कर जाते हैं। जीवन में मान सम्मान धन यश की प्राप्ति होती है और चारों दिशाओं से धन का लाभ होता है। भाग में वृद्धि होती है। बड़े से बड़े शत्रु भी घुटने टेक देते हैं। शत्रु तो क्या, हर प्रकार की यानी विपत्तियां भी दूर हो जाती है। भगवान शिव को श्रावण माह के सोमवार के दिन पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन भोलेनाथ काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। शीघ्र से शीघ्र अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं और उन्हें पूर्ण फल देते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं, हर प्रकार से संकट दूर करते हैं और जल्द वो प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए श्रावण माह के सोमवार के दिन पूजा करें, शिवलिंग पर ये चीज़ें जरूर आप चढ़ाएं। तो दोस्तों कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय।